अगर बेलपत्री पूर्ण ना मिले, एक समय ऐसा आता है कि बेलपत्रियों को कीड़े खा जाते हैं, खंडित हो जाती है, सूख जाती है। बेलपत्री पूर्ण ना मिले तो क्या हम खंडित बेलपत्री भी शंकर को समर्पित कर सकते हैं? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है। उसका प्रश्न केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न नहीं होता, ये प्रश्न जो करे जाते हैं ये जग कल्याण के लिए, सभी के लिए। मान लो अगर बेलपत्री साबुत नहीं है, बेलपत्री कहीं कीड़ा खा गया, कहीं बेलपत्री खंडित हो गई, कहीं बेलपत्री में कुछ तकलीफ है, मान लो कीड़ा हो गया या कुछ हो गया और वो खंडित है, तो क्या हम उसको ना चढ़ाएं कि चढ़ाएं? और बेलपत्री मिल ही नहीं रही और बेलपत्र हमें प्राप्त ही नहीं हो, ऐसी दशा में हम क्या कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है यह भी जरूरी नहीं है कि आप बेलपत्र समर्पित करें। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की कथा में कि हम ये भी नहीं कह रहे कि बेलपत्र आप समर्पित करें। अगर बेलपत्र खंडित है, टूटी पड़ी है और आपके पास में नहीं है तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर शंकर पर चढ़ा दे। उसने दूसरा प्रश्न लिखा, मान लो मंदिर में भी बेलपत्र नहीं हो तो? बहुत अच्छे प्रश्न है ये। मंदिर में भी बेलपत्र ना हो तो कितना सुंदर कहा। एक भजन आप लोग गाते हो कि मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती। शिव महापुराण की कथा कहती है मान लो अगर ऐसे समय पर बेलपत्र नहीं है तो महाराज भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर कर अपनी ये 3 उंगलियां शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करो। कितनी उंगलियां? जम के बोलिए। 3 उंगलियां शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए और बाबा से निवेदन करिए, इसको हमारा बेलपत्र का भाव मानकर आप स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या मां मृत्युंजय का जाप करते हुए, गौरी शंकर का स्मरण करते हुए हाथ का स्पर्श कर कर बाबा को नमन करो, प्रणाम करो। बाबा उस बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेता है। बाबा उस बेलपत्र, यहाँ तो कितना शिव महापुराण के अंतर्गत एक लिंग पुराण है। लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि आप अगर आपके पास में शिवलिंग भी नहीं है, आप किसी नदी में स्नान कर रहे हो तो अपने अंगुष्ठ को आगे कर कर आप उस पर भी जल चढ़ा सकते हो। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर। आप किसी नदी का कंकर उठाकर अपने हथेली में रखकर उसको भी जल चढ़ा सकते हो, भगवान उसको भी स्वीकार कर। भगवान उसको भी ग्रहण कर लेगा, भगवान उसको भी स्वीकार कर। सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी। तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस
जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में, शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए, और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग, वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का शिवाय नमस्तुभ्यम 3 नियम अपनी जिंदगी में धारण कर लें। अगर ठेला लगा रहे हैं रोड पर, अगर आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं, 3 नियम जिंदगी में। पहला, एक बार जिंदगी में पशुपति व्रत अवश्य करो। दूसरा, प्रत्येक प्रदोष एक शंकर जी के मंदिर में दिया और एक अपने घर के दरवाजे पर दिया अवश्य लगाओ प्रत्येक प्रदोष। और तीसरा नियम बना लो, शिवरात्रि महीने की आती है, हर महीने की शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया, और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर लगाना प्रारंभ करो। 4-5 शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देगा और तेरी नई